शताब्दी जन्म समारोह बनाया जा रहा है पंडित श्री कृष्ण तिवारी, वो हमारे पिताजी हैं। मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र हूँ। कि तिवारी परिवार पुरान बात हो गई। सन 1969 के बाद ये देव परिवार के नाम में हमारे परिवार में अभी तक कोई 100 वर्ष नहीं पार किया था। ये पहले देखते हैं। इनकी लंबी आयु का जो कारण है वो है इनका शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रकृति प्रेम, प्रकृति में रहना, दूसरे के प्रति आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके स्वागत बाटे। हम बानी उमेश पांडे। आज हम पहुंचल बानी परसिया, जहाँ की हम शताब्दी जन्म दिवस समारोह आगे मनावल जाई उस शख्स के मनावल जाई जेकर वीडियो हमारा चैनल के माध्यम से रुआ बहुत पहले देख चुकल बानी। श्री कृष्ण तिवारी जी के जो कि जन्म 100 वर्ष के जन्म उत्सव जो कि वहां का पूरा करे वाला बानी, 100 वर्ष पूरा करे वाला बानी, तो उ जन्म दिवस मनावल जाई 22 तारीख के। तो वहां के परिवार से हम जुड़े जा रहे बानी, जो कि तिवारी परिवार बानी। वो तिवारी परिवार से हम जुड़े जा रहे बानी और वह की विश्लेषण हम बतावे जा रहे बानी। वो परिवार से कुछ बात हुई और वहां के बारे में भी चर्चा हुई, जेकर जन्म दिवस 22 तारीख के मने वाला बटुए। तो आज हमनी के जुट चुकल बानी। हम आपन मिट्टी आपन भाषा के टीम जुटल बिया और आज तिवारी परिवार से जुड़ के वहां के विश्लेषण के बारे में जानकारी लिहल जाई, ये परिवार के भी जानकारी लिहल जाई और कार्यक्रम कैसन रही ओकरा पर भी फोकस डालल जाई, प्रकाश डालल जाई। तो आई हम हमारा साथे तिवारी परिवार के वो सदस्य हमारा साथे जुट चुकल बानी। तो वहां से हमार आगे के वार्तालाप हुई, तो आई बात कही जाओ। तो चलिए हम ले चल रहा बानी। तो पहले सर्वप्रथम आपन मिट्टी आपन भाषा में स्वागत बटे। आप सर्वप्रथम पहले हमारे प्रणाम बटुए और आगे जो कि बाबा के जन्म दिवस जो मनावल जाता 100 वर्ष के, तो वहां से आप का रिलेशन जुड़ल बटुए। पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए और इस जन्म शताब्दी समारोह के बारे में आपने हमसे पूछा, तो हम काफी प्रसन्न हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका जन्म समारोह शताब्दी जन्म समारोह बनाया जा रहा है पंडित श्री कृष्ण तिवारी, वो हमारे पिताजी हैं। मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र हूँ। हाँ, और मेरा नाम बद्रीनाथ तिवारी है। मैं वाराणसी में रहता हूँ। देखिए बहुत खुशी के बात भी है। देखिए जेकर जन्म दिवस मनावल जाता है वहाँ के पुत्र बानी। बहुत माने इ तो परिचय हमरा ना रहल, हमरा जानकारी ना रहल कि बाप पुत्र बानी। बहुत हमरा हर्ष खुशी की बात भी है चीज के। तो जैसे कि तिवारी परिवार की एगो बड़ा माने इ रहल बटुए, तो इ तिवारी परिवार से जुड़ल कुछ हमरा के तथ्य कुछ बात बताई हमरा के। पहला बात कि तिवारी परिवार पुरान बात हो गई। सन 1969 के बाद ये देव परिवार के नाम में परिवर्तित हो गई। इस परिवार का नाम देव परिवार हो गया। अच्छा, हाँ देखिए हम कार्ड पर देखनी है लिखल बटे जो कि निमंत्रण पत्र बटुए ओकरा पर देव परिवार ही लिखल बटे। अब बहुत जगह हम देखले बानी जैसे देव भवन बटुए माने ए तरह तरह कई के लिखल बा। एकर हमरा बारे में एकरा बारे में तो विश्लेषण बता दी कि आखिर देव परिवार बनल कैसे।
हमारे दादाजी दो भाई थे। पहले थे महादेव तिवारी, दूसरे थे गुरुदेव तिवारी। महादेव तिवारी को कोई पुत्र नहीं था जी, लेकिन गुरुदेव तिवारी जो एक कुशल शिक्षक थे, क्षेत्र में सामाजिक काफी प्रतिष्ठा कमाए थे जी, उनके 5 पुत्र हुए। पहले श्री राम तिवारी, जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके वो भी शिक्षक हुए। जी जी, दूसरे हुए सीताराम तिवारी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज में इस परिवार की काफी प्रतिष्ठा स्थापित किए। हाँ, ई हम रोकल चाहते नहीं, बहुत माने ई हकीकत माने 100% बिया कि परिवार के समाज से बहुत जुड़ल माने ई बातें हमनी के जब होश संभलनी का तो ये चीज के हमनी के देखनी का ओकरा पहले तो यहाँ के बताई वो चीज के। सीताराम तिवारी समाज में हर साल कवि सम्मेलन, नहीं तो साहित्य सम्मेलन अपने गांव, अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं कराते थे और समाज में इस परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाए। तीसरे पुत्र श्री कृष्ण तिवारी जी हैं, हाँ, जो अभी वर्तमान में हैं और 100वें वर्ष को पार करने वाले हैं 22 तारीख को। 22 तारीख इनका जन्म 22 मई 1922 को हुआ था। अच्छा, यहाँ के जैसे पूरा एकदम कंप्लीट समय और तारीख बता देनी है, या फिर तारीख का समय रूहो कैसे पता चला चीज के? ये समय और तारीख उनके जन्म पत्री से मिली, जन्म पत्री से मिली। ऐसे कि हमारा जहाँ से उम्मीद बा कि बाबा के आधार कार्ड पर मने पर तो मान ली कि जन्म तिथि गलत लिखा हुआ है। आधार कार्ड वाले तो अंदाज पर लिख दिए, वोटर लिस्ट में अंदाज पर लिख दिया जाता है, लेकिन उस समय तो इनकी एक जन्म पत्री मिली। हमारी बहन की भी जन्म पत्री है, हमारी भी जन्म पत्री है। हाँ, इनके मामा जी जनार्दन तिवारी थे, वो काफी ज्योतिषाचार्य थे और हमारे पूरे परिवार का जब तक वो जिंदा रहे सबका वो जन्म पत्री बनाते थे। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं के द्वारा लिखित जो शुरू में टिप्पण जिसको कहते हैं, टिप्पण इनका भी एक खोलते खोलते इनके यहाँ मिल गया। हाँ, तब से इनका जन्म हम लोग जान गए। इनसे ठीक 2 साल बड़े पंडित सीताराम तिवारी थे। अच्छा, एक पहले कोई के माने ए तरह के वर्ष की जन्म उत्सव मनावा रहा है? एक पहले हमारे परिवार में अभी तक कोई 100 वर्ष नहीं पार किया था। ये पहले मरते हैं 5 भाई 3 बहन, उसमें से मात्र भी यही केवल बचे हुए हैं। और एक हमारी छोटी चाची है जो काफी अशक्त है, इस समय वो चल फिर नहीं पा रही है, वो यहाँ नहीं आई है। अब बाकी यही एक बचे हुए हैं जो आज भी शारीरिक मानसिक हर तरह से स्वस्थ हैं। आज भी ये अपना क्रियाक्रम करते हैं, 2-4 घंटा एक्सरसाइज भी करते हैं, भजन भाव भी करते हैं, गांव में होली और चैता भी गाते हैं। आज भी ढोलक और झाल, ढोलक तो नहीं बजाते लेकिन झाल जरूर बजाते हैं, जिसको कि आप लोग देखते हुए। जी, रुआ हम सूर्य बतौनी है कि वहाँ के हम बतावे जा रहे हैं जे कि होली के बहुत माहिर बहुत पहुंचल वहाँ के हैं कि जो कि झाल बजाई ना आज भी 100 साल पूरे होने वाला 22 तारीख के, लेकिन वहाँ के झाल बजावल देखब तो ऐसा देखब कि मान के चली कि 18-19 साल के एज में जो झाल बजावे ला लोग वो मन से वहाँ के झाल बजाई ना। अच्छा, वो एगो चीज हम वहाँ में देखले बनी, आज भी वहाँ के बगीचा में जाई तो लमसम कितना दूर में बगीचा में वहाँ के अभी रखले बने हुए थे? उनका बगीचा जो है यहाँ से करीब 200 मीटर पर है। 200 मीटर पर बगीचा बाटे। वो बगीचा के रुआ के हम वीडियो जरूर दिखाई। वो बगीचा में आज भी वहाँ के कुदाल चला के काम करीना, खुरपी चला के काम करीना। अच्छा, एगो बात बताई, जैसे 100 वर्ष यहाँ पे पूरा करे वाला बनी तो का एकरा पर कितना रुआ माने प्रकाश डाल सकता नहीं कि काम कई शरीर और मान ली कि शारीरिक जो कि मेहनत बाटे, योग बाटे, योगा से का भी एक प्रभाव पड़ सकता का? हम लोग का जो अपना अनुभव है, इनकी लंबी आयु का जो कारण है वो है इनका शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रकृति प्रेम, प्रकृति में रहना, दूसरे के प्रति दया भाव रखना, हमेशा दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति रखना, कभी भी संचय की नियत इनकी नहीं हुई, अपने और पराये में कभी इन्होंने फर्क नहीं किया, फर्क नहीं किया करते। हमारे घर में ऐसी का कारण है कि हमारे इनके 5 भाई थे, आज भी 5 भाई के परिवार एक साथ रहता है। आज हमारे 100 लोगों का हम लोग का
परिवार हो गया है और सभी लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। माने सबसे बड़ी बात बिया आज के दौर में, जो कि एक दो परिवार के परिवार रहल एक साथ बहुत मुश्किल बात बिया, लेकिन ये 100 परिवार एक साथ रह रहा बा, तो ये बहुत माने एकरा पर सोचे वाली बात बिया। अच्छा 22 तारीख की जो कि कारण यहाँ के जन्म उत्सव मने वाला बटुए, तो माने कौना तरीका के माने ओकरा पर मने जा रहा बटुए, अब माने कुछ विशेष हुई का है? इस पर कुछ विशेष है। पहला तो कि ये 100 वर्ष के आदमी ने जल्दी जन्म दिवस मनाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, इसमें सारे रिश्तेदार, घर की बहुएं, बेटियां सभी आएंगी, इसलिए कि सबको 100 वर्ष के आदमी से आशीर्वाद लेना है। जी। आशीर्वाद लेना ही एक सबसे बड़ी बात है। हाँ, और विशेष इसमें यह है कि इनका पहले तो जो कथा वार्ता हम लोग यहाँ जो कोई भी शुभ कार्य होता है तो सत्यनारायण भगवान से हम लोग शुरू करते हैं, उनका कथा होगा। उसके बाद इनका तुलादान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग के कुल खानदान से एक व्यास ब्रह्म बाबा हैं, उनके यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम होगा। फिर शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। दूसरे दिन रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक के उपरांत गायन विधि से संपूर्ण रामायण का पाठ होगा जो 24 तारीख के शाम तक की समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर कवि सम्मेलन भी कराया जाएगा। हाँ, 4 घंटे के लिए कवि सम्मेलन भी होगा। फिर 25 तारीख को हमारे क्षेत्र में जो भी 90 की उम्र पार कर चुके हैं ऐसे सज्जनों को हम लोग बुलाएंगे, उनको साल ओढ़ा करके हम सम्मानित करेंगे यथाशक्ति, उनको मोमेंटो देंगे। जी हाँ, उनके परिवारजनों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, समाज में ये संदेश जाए। हमारे रोक के काहे मान के चली कि 90 साल के ही माने लोग के ऊपर के ही लोग के सम्मानित करे की इच्छा कहे जागर, उससे भी पहले के लोग के सम्मानित हो सकत रहा लिया। उससे पहले के लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 90 जो पार कर लिया है उसकी ज्यादा संभावना है कि 100 पार कर लेगा। मैंने ज्यादा उम्मीद हो। और उस आदमी को जब ये समारोह को देखेगा, यहाँ पर लोगों को सम्मानित होते हुए देखेगा, तो उनके परिवार जो उनके साथ आएंगे, 90 वाले अकेले नहीं आ सकते, उनके साथ उनका परिवार का कोई ना कोई सहायक रहेगा तो वो देखेगा। और उनसे हम लोग कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप भी अपने बुजुर्गों का थोड़ा सेवा करें, विशेष करें, ये भी शतायु हो। माने एगो देखी इस सबसे बड़ मैसेज माने दिहल जाई कि जे भी परिवार में बटुआ अपना वो तरह के अपना परिवार के जे भी पिताजी होखस, माताजी होखस, जे भी होके ओकरा के माने वो तरह के तुलना रखल जाए, तरह के ओकरा के ढंग से रखल जाए कि हो के 100 वर्ष पार कर जाई। देखिए इस बहुत ही बड़ा मैसेज समाज के अंदर जाए वाला बटुए। अभी भी देखलो कब कि वृद्ध आश्रम के संख्या कभी कभी लोग कहेला कि बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा बा, हेजा बा हो जा बा, तो एक बहुत बड़ एगो मैसेज जाई कि वृद्ध आश्रम के रास्ता ना देखल जाओ, अपना परिवार के अपना साथे रख के आ ए तरह के माने ओकरा के सेवा कल जाओ, जो कि यहाँ सबके द्वारा ये मैसेज छोड़ल जाए समाज के अंदर। बहुत बड़ी बात भी है। तो हम लोग के हम आगे रुआ के एगो वीडियो में हम दिखाए जो कि निमंत्रण पत्र बनल बाटे, वो वीडियो हमारा भी बटुए, वो वीडियो के रुआ के हम दिखाई, क्योंकि आपन मीडिया आपन भाषा के सौजन्य से रुआ को वीडियो के दिखाई। आ देखिए हमारा हाथ में निमंत्रण पत्र बटुए, बहुत खूबसूरत देखिए निमंत्रण पत्र जो उनकी पेंटिंग बोला बहुत माने अच्छा बाटे। हम यहाँ से कहब कि एक बार अगर संभव होके दिखाई देत होके तेकरा के पढ़ के अगर बता दे तो और अच्छा रहे। निमंत्रण पत्र के बारे में जब ये बनारस में छापने के लिए हम दिए तो प्रिंटर जो छापने वाला था, प्रेस वाला, वो कहा कि हम तो समझे कि आप जन्मदिन का कार्ड छपवाना चाहते हैं तो हम लोग तो सिंपली उसका नाम वहाँ बदल देते हैं। अच्छा, केक काटता है वैसा होता है, आता तो बहुत बड़ा मैटर है, वो भिन्न है। हम तो छापने में कई दिन उसको लग गया इसको शुद्ध करने में। और वो अपनी दुकान पे एक कार्ड लगा लिया कि यहाँ लिखा है कि यहाँ 100 साल के भी उम्र के आदमी का जन्मदिन मनाने का कार्ड बनता है। सबसे देखिए मैंने अगला के लिए वो मोटो मिल गई कि मैंने दर्शावे कि दूसरे को अगर कभी छापना हो तो इससे उसको काफी सहायता मिलेगा। महोदय, कृष्णाय वासुदाय हरे परतमु
परमात्मा ने प्रेरणा अपार हर्ष एवं गौरव के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता श्री कृष्ण तिवारी जी दिनांक 22/5/2022 रविवार को अपने मंगलमय जीवन को 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। पिताजी को इस अविस्मरणीय शताब्दी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देव परिवार 4 दिवसीय विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अपने पैतृक निवास देव भवन परसिया में आयोजित कर रहा है। अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि देव परिवार के इस दुर्लभ एवं गौरवपूर्ण शताब्दी जन्म दिवस समारोह में आप सभी उपस्थित हो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में के साक्षी बने एवं हमारे परिवार को अनुग्रहित करें। स्वागताभिलाषी देव परिवार, आकांक्षी बद्रीनाथ तिवारी। ये देखिए, हम पहुंचे रहनी है देव परिवार में, अभी हम पहुंचे रहनी है और देव परिवार के जो कि श्री कृष्ण तिवारी जी बानी, जो कि अभी 22 तारीख वहाँ के 100 साल पूरा करब। वहाँ के जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मने वाला बटुए। रुआ के यहाँ के बतेबे के नहीं, हमारा वीडियो में पहले रुआ यहाँ से बात बोले तो रुआ के बता दिले बनी हम। तो वहाँ के अभी तक रुआ सोचत होकर कि हम तो देखले नहीं कि बहुत लोग देखले हुई, तो हमारे दर्शक बंधु बहुत लोग देखले हुई श्री कृष्ण तिवारी जी के, लेकिन बहुत लोग ऐसा हुई कि जो देखले ना हुई। तो हम रुआ के श्री कृष्ण तिवारी जी के दिखावे जा रहा बनी। और देखिए यहाँ के श्री कृष्ण तिवारी जी बानी जो कि यहाँ के 100 साल पूरा करे जा रहा बनी। यहाँ के 22 तारीख के अपन जन्म उत्सव मनाई और बहुत धूमधाम से देव परिवार में जन्म उत्सव यहाँ के मनावल जाई। ई पहला सदस्य बानी देव परिवार के अंदर जो कि 100 वर्ष अपन पूरा के लिए बानी और बहुत मन हुलास अंदर बटुए। बहुत खुशी के बात बिया, सबके उत्साह उतना ही बिया। 22 तारीख के बहुत तेजी से इंतजार कर रहा बिया देव परिवार कि बहुत जल्दी से आ जाए कि हमनी के वो उत्सव के बहुत जल्दी से मनाई का माने सब इंतजार में लागल बटुए। तो आगे रुआ के हम 22 तारीख के भी जो कि जन्म उत्सव मनावल जाई तो करा के भी छोटा छोटा वीडियो करके हम रुआ के सामने जरूर रखब और उस दूरी से भी रुआ के जरूर दिखाई। तो आपन मिट्टी आपन भाषा में बस एजे तक ले। नमस्कार।